भगवद गीता 9th chapter 10th श्लोक। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। कोई इसका पाठ करना चाहेंगे? करते प्रभु। मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। कोई और? मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विव परिवर्तते। मया मेरे द्वारा अध्यक्षेण अध्यक्षता के कारण प्रकृति सूयते प्रकट होते ही स सहित चर अचरम जड़ तथा जंगम हेतुना कारण से अनेन इस कौन्तेय हे कुंती पुत्र जगत दृश्य जगत विपरिवर्तते क्रियाशील है। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चार चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनिष्ट होता रहता है। तात्पर्य कोई पढ़ेगा या फिर आपके पास बुक है? हिंदी की हाँ 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 हिंदी की हाँ पढ़िए। ले आइए, हम तब तक पढ़ते हैं। स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं, किंतु इसमें परम अध्यक्ष निर्देशक वही बने रहते हैं। परमेश्वर परम इच्छामय है और इस भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप है, किंतु इसका सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। भगवद गीता में भी कृष्ण ये कहते हैं, मैं विभिन्न योनियों और रूपों में जीवों का पिता हूँ। जिस प्रकार पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चितवन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। अतः भगवान इस जगत से प्रत्यक्ष रूप में आसक्त नहीं होते, वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। इस तरह प्रकृति क्रियाशील हो उठती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। इसलिए परमेश्वर की ओर से तो निसंदेह क्रिया होती है, किंतु भौतिक जगत के प्रकृति से उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता। स्मृति में एक उदाहरण मिला है जो इस प्रकार है, जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे सुगंध मिलती रहती है, किंतु फूल और सुगंधी एक दूसरे से विलग रहते हैं। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच में है। वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वे इसे अपने दृष्टिपात से उत्पन्न करते तथा व्यवस्थित करते हैं। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती, तो भी भगवान समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं। नेक्स्ट श्लोक 9-11। अवजानाति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। कोई इसका पाठ करेंगे? अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुम् आश्रितं परं भावम् अजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। अवजानन्ति मां मूढा मानुषी तनुमाश्रितं परं भावं
जानन्तो मम मम भूतमहेश्वर मम मम भूतमहेश्वर महेश्वरम्। पढ़िए ये वर्ड है। हाँ पढ़िए। अवजानन्ति उपहास करते हैं, माम मुझको, मूढ़ा मूर्ख व्यक्ति, मानुषीम मनुष्य रूप में, तनुम शरीर, आश्रितम मानते हुए, परम दिव्य, भावम स्वभाव को, अजानंत ना जानते हुए, मम मेरा, भूत प्रत्येक वस्तु का, महा ईश्वरम परम स्वामी। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे सब परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तात्पर्य पढ़ना है प्रभु। हम्म। आप यहाँ से पढ़ रहे हैं बुक से पढ़ रहे हैं हम, यहाँ से बाकी लोगों के लिए निकाल के रखे हैं। इसका तात्पर्य तो काफी लंबा है। हाँ तो पढ़िए। इस अध्याय के पूर्ववर्ती श्लोकों से यह स्पष्ट है कि यद्यपि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं, किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते। जो भगवान सारे विराट जगत का सृजन, पालन तथा संहार करता हो, वह मनुष्य नहीं हो सकता। तो भी ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते। वस्तुतः वे आदि परम पुरुष है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में प्रमाण स्वरूप कहा गया है। ईश्वर परम कृष्ण, वे परम ईश्वर है। ईश्वर या नियंता अनेक है और वे एक दूसरे से बढ़कर प्रतीत होते हैं। भौतिक जगत में सामान्य प्रबंध कार्यों का कोई ना कोई निर्देशक होता है, जिसके ऊपर एक सचिव होता है, फिर उसके ऊपर मंत्री तथा उससे भी ऊपर राष्ट्रपति होता है। इनमें से हर एक नियंत्रक होता है, किंतु एक दूसरे के द्वारा नियंत्रित होता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कृष्ण परम नियंता है। निसंदेह भौतिक जगत तथा वैकुंठ लोक दोनों में ही कई कई निर्देशक होते हैं, किंतु कृष्ण परम नियंता है। ईश्वर परम कृष्ण तथा उनका शरीर सच्चिदानंद रूप अर्थात अभौतिक होता है। पिछले श्लोक में जिस अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन हुआ है, वे भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद रूप है। यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति नहीं है, किंतु मूर्ख लोग उनका उपहास करते हैं और उन्हें मनुष्य मानते हैं। उनका शरीर यहाँ मानुषिम कहा गया है, क्योंकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में एक राजनीतिज्ञ और अर्जुन के मित्र की भांति सामान्य व्यक्ति बनकर कर्म कर रहे हैं। वे अनेक प्रकार से सामान्य पुरुषों की भांति कर्म करते हैं, किंतु उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह रूप है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में भी हुई है। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय, मैं भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, जो सच्चिदानंद रूप में गोपाल तापनी उपनिषद 1.1 वेदों में ऐसे अन्य वर्णन भी हैं। तमेक गोविंदम, आप इंद्रियों तथा गायों के आनंद स्वरूप गोविंद है। सच्चिदानंद विग्रहम, तथा आपका रूप सच्चिदानंद स्वरूप है। गोपाल तापनी उपनिषद 1.34। ठीक है। भगवान कृष्ण के भगवान कृष्ण अच्छा, के सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी ऐसा अनेक तथाकथित विद्वान तथा भगवद गीता के टीकाकार हैं जो कृष्ण को समान पुरुष कहकर उनका उपहास करते हैं। भले ही अपने पूर्ण पुण्यों के कारण विद्वान असाधारण व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ हो, किंतु श्री कृष्ण के बारे में ऐसी धारणा उनकी अल्पज्ञता के कारण होती है, इसीलिए वह मूल कहलाता है। पुरुष ही कृष्ण को सामान्य पुरुष मानते हैं। ऐसा मूर्ख पुरुष कृष्ण को सामान्य पुरुष इसलिए मानते हैं क्योंकि वे कृष्ण के पूज्य कार्यों तथा उनकी विभिन्न शक्तियों से अपरिचित होते हैं। वे यह नहीं जानते कि कृष्ण का शरीर पुण्य ज्ञान तथा आनंद का प्रतीक है। वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी है और किसी को भी मुक्ति प्रदान करने वाला है। क्योंकि वे कृष्ण के इतने सारे सत्य गुणों को नहीं जानते, इसलिए उनका पूरित है। ये मूर्ख यह भी नहीं जानते कि इस जगत में भगवान का अवतरण की अंतरंग शक्ति देवी का स्थापना सत्य है। वह भौतिक शक्ति माया के स्वामी है, जैसा कि उसके अनेक स्थानों पर कहा जा चुका है। हम माया दुरात्मा
भगवान का दावा है कि यद्यपि मानसिक शक्ति अत्यंत प्रबल है, किंतु वह उनके वश में रहती है और जो भी जब ग्रहण करता है कर लेता है तो माया के वश से बाहर नहीं। यदि कृष्ण की शरणागत जीव माया के प्रभाव से बाहर निकल सकता है, तो भला परमेश्वर जो संपूर्ण विराट जगत का सृजन पालन तथा संहार करता है, हम लोगों जैसे शरीर कैसे धारण कर सकता है? अतः कृष्ण से ऐसी धारक साधन मूर्खतापूर्ण है। फिर भी मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझ सकते कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होने वाले भगवान समस्त ब्रह्मांडों तथा इस विराट ब्रह्मांड के नियंत्रण किस तरह हो सकते हैं? बृहत्तम तथा सूक्ष्मतम तो उनकी विचार शक्ति से परे होते हैं। अतः वे हम सोच भी नहीं सकते कि मनुष्य जैसा अनूप कैसे विशाल को तथा अनूप को वश में कर सकता है। यद्यपि कृष्ण असीम तथा ससीम को नियंत्रित करते हैं, किंतु वे इस जगत से विलग रहते हैं। उन्हें उनके योगेश्वरम या अत्यंत दिव्य शक्ति के विषय में कहा गया है कि वे एक साथ ससीम तथा असीम को वश में रख सकते हैं। तो जो शुद्ध भक्त है वे ऐसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कृष्ण भगवान तथा वे पूर्णतः उनकी शरण में जाते हैं और कुछ भावना में रहकर कृष्ण की भक्ति में अपने पूरा। तो याद पढ़ेंगे सद्गुरु सगुण भक्ति। सगुणवादियों तथा निर्गुणवादियों में भगवान के मनुष्य रूप में प्रकट होने को लेकर काफी मतभेद है, किंतु यदि हम भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे प्रमाणिक ग्रंथों का अनुशीलन कृष्ण तत्व समझने के लिए करें, तो हम समझ सकते हैं कि कृष्ण श्री भगवान है। यद्यपि वे इस धराधाम में सामान्य व्यक्ति की भांति प्रकट हुए थे, किंतु वे सामान्य व्यक्ति है नहीं। श्रीमद् भागवत में जब सौनक आदि मुनियों ने सूत गोस्वामी से कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में पूछा, तो उन्होंने कहा, कृतवान किल कर्माणि स रामेण केशव अतिमत्यर्त्यानि भगवान गूढ़ कपटमानुष। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ साथ मनुष्य की भांति क्रीड़ा की और इस तरह प्रक्षत्र रूप में उन्होंने अनेक अतिमानवीय कार्य किए। मनुष्य के रूप में भगवान का प्राकट्य मूर्ख को मोहित बना देता है। कोई भी मनुष्य उन अलौकिक कार्यों को संपन्न नहीं कर सकता जिन्हें उन्होंने इस धरा पर करके दिखा दिया। जब कृष्ण अपने पिता तथा माता वसुदेव तथा देवकी के समक्ष प्रकट हुए थे, वे 4 भुजाओं से युक्त थे, किंतु माता पिता की प्रार्थना पर उन्होंने एक सामान्य शिशु का रूप धारण कर लिया। बभूव प्राकृतः शिशु, वे एक सामान्य शिशु एक सामान्य मानव बन गए। यहाँ पर भी यह इंगित होता है कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होना उनके दिव्य शरीर का एक गुण है। भगवत गीता के 11वें अध्याय में भी कहा गया है कि अर्जुन ने कृष्ण से अपना चतुर्भुज रूप दिखलाने के लिए प्रार्थना की। तनैव रूपेण चतुर्भुजेन, इस रूप को प्रकट करने के बाद अर्जुन के प्रार्थना करने पर उन्होंने पूर्व मनुष्य रूप धारण कर लिया। मानुषम रूपम, भगवान के ये विभिन्न गुण निश्चय ही सामान्य मनुष्य जैसे नहीं है। कतिपय लोग जो कृष्ण का उपहास करते हैं, वे मायावादी दर्शन से प्रभावित होते हैं। श्रीमद् भागवत के निम्नलिखित श्लोक को यह सिद्ध करने के लिए उद्धत करते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति थे। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्माविष्ठितः सदा, परमेश्वर समस्त जीवों में विद्यमान है। अच्छा,
हो कि इस श्लोक को हम जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे वैष्णवाचार्यों से ग्रहण करें, ना कि कृष्ण का उपहास करने वाले अनधिकारी व्यक्तियों की व्याख्याओं से। जीव गोस्वामी इस श्लोक की टीका करते हुए कहते हैं कि कृष्ण समस्त चराचरों में अपने अंश विस्तार परमात्मा के रूप में स्थित है। अतः कोई भी नवदीक्षित भक्त जो मंदिर में भगवान की अर्चा मूर्ति पर ही ध्यान देता है और अन्य जीवों का सम्मान नहीं करता, वह वृथा ही मंदिर में भगवान की पूजा में लगा रहता है। भगवत भक्तों के 3 प्रकार हैं, जिनमें से नवदीक्षित सबसे निम्न श्रेणी के हैं। नवदीक्षित भक्त अन्य भक्तों की अपेक्षा मंदिर के अर्चा विग्रह पर अधिक ध्यान देते हैं। अतः विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चेतावनी देते हैं कि इन प्रकार की मानसिकता को सुधारना चाहिए। भक्त को समझना चाहिए कि चूंकि कृष्ण परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है, अतः प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का निवास या मंदिर है। इसलिए जिस तरह कोई भक्त भगवान के मंदिर का सम्मान करता है, वैसे ही उसे प्रत्येक जीव का भी सम्मान करना चाहिए जिसमें परमात्मा निवास करता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का सचमुच समुचित सम्मान करना चाहिए, कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ऐसे अनेक निर्विशेषवादी हैं जो मंदिर पूजा का उपहास करते हैं। वे कहते हैं कि चूंकि भगवान सर्वत्र है, तो फिर अपने को हम मंदिर पूजा तक ही सीमित क्यों रखें? यदि ईश्वर सर्वत्र है, तो क्यों वे मंदिर या अर्च विग्रह में नहीं होंगे? तो क्या क्या वे मंदिर या अर्च विग्रह में नहीं होंगे? यद्यपि सद्गुणवादी तथा निर्विशेषवादी निरंतर लड़ते रहते रहेंगे, किंतु कृष्ण भावना मृत में पूर्ण भक्त यह जानता है कि यद्यपि कृष्ण भगवान है, किंतु इसके साथ वे सर्वव्यापी भी है, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। यद्यपि उसका निजी धाम गोलोक वृंदावन है, उनका उनका निजी धाम गोलोक वृंदावन है और वे वहीं निरंतर वास करते हैं, किंतु वे अपनी शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियों द्वारा तथा अपने श्वास द्वारा भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। Next. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। ओके, सो आज 2 श्लोक हम लोग पढ़ रहे हैं। तो दोनों श्लोक में काफी लंबा इसका तात्पर्य है जो प्रभुपाद ने लिखा है। तो अगर किसी ने ध्यान से अभी से तात्पर्य का रीडिंग ही पढ़ा होगा, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हो गए होंगे। एक्चुअली 9.10 और 9.11 नवम अध्याय का 10वां और 11वां श्लोक है। जो नवम अध्याय से एक्चुअली भक्ति का ज्यादा महिमा मंडन शुरू होता है। नवम अध्याय क्रीम है। अगर 18 चैप्टर्स को हम हाफ करेंगे, 18 अध्याय को हाफ करेंगे, तो 3 भाग में बांटेंगे। तो पहला 6 भाग होता है, फिर उसमें से नेक्स्ट 6 चैप्टर एक भाग है जो भक्ति योग है, और लास्ट फिर 6 चैप्टर ज्ञान योग है, कर्म योग, फिर भक्ति योग और फिर ज्ञान योग। तो जैसे सैंडविच बनता है, सैंडविच तो ऊपर से ब्रेड और नीचे ब्रेड रहता है, वैसे ही बीच में जो क्रीम होता है वो भक्ति है। और उसमें भी 18 चैप्टर में से अगर हम हाफ करेंगे तो 9th चैप्टर उसका एकदम सेंटर में आता है। तो 9th चैप्टर जो है, नवम अध्याय, वो भक्ति का क्रीम नॉलेज है, और ये सबके सामने नहीं डिस्क्लोज करते हैं भगवान। आप पहला श्लोक ही देखेंगे तो उसमें ही देखिएगा रहेगा कि ये परम गुह्य ज्ञान है। इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञानम सहितम
मैं भूल गया लास्ट लाइन। सो इदम तू ते गुह्यतमम, गुह्य ज्ञान है, गुह्यतम ज्ञान है, गुह्यतमम 3 लेवल पे है। तो जो सबसे सीक्रेट नॉलेज है वो यहाँ पे भगवान अर्जुन को शेयर कर रहे हैं। तो उस सीक्रेट नॉलेज में यहाँ से बता रहे हैं भगवान, मया दक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि ये भौतिक जगत मेरी शक्ति और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिसमें चर और अचर प्राणी दोनों उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता है। तो इसका अर्थ क्या है कि चर और सराचर, मतलब चराचर, ये 2 वर्ड को ब्रेक करेंगे तो चर और अचर निकलेगा। तो चर मतलब जो लोग मूव कर सकते हैं, जो भी ऐसे प्राणी जो चल सकते हैं उसको बोलते हैं चर। और अचर जो प्राणी चल नहीं सकते हैं, जैसे कि पेड़, वो भी जीवित है लेकिन वो चल नहीं सकते। तो चर और अचर दोनों का सृजन भगवान की अध्यक्षता में होता है। किसके द्वारा? प्रकृति के द्वारा। भौतिक प्रकृति को इसका जिम्मेदारी भगवान ने दिया है। तो प्रभुपाद यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जिस प्रकार से अगर आप देखेंगे कि जैसे एक बच्चे का जन्म होता है, एक बालक का जन्म होता है, तो जो अज्ञानी व्यक्ति है उसको क्या लगेगा कि सिर्फ माता से ही जन्म हो सकता है, ऐसा हमें लगता था, है कि नहीं? जब हम बचपन में भी थे तो हमें क्या लगता था, सिर्फ माता से एक संतान को उत्पत्ति किया जा सकता है ना? और जो अज्ञानी व्यक्ति है, जिसको नहीं पता है कि इसमें पिता का भी रोल है, तो उसको क्या लगेगा कि सिर्फ माता से ही उत्पत्ति हो गया संतान का। उसी प्रकार से जो मूर्ख व्यक्ति, जो सो कॉल्ड वैज्ञानिक है, उनको लगता है कि जो इस संसार में जो भी चर अचर जो चीजें प्रकट हो रहे हैं वो किसके द्वारा हो रहे हैं? मटेरियल नेचर, प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं। वो उसके पीछे जो पिता है उसको देख ही नहीं पा रहे। तो ये क्यों हो रहा है? अज्ञान, अज्ञान के कारण, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि बिना पिता के गर्भाधान के संतान उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो कैसे? अब वो फिर उसको मतलब भौतिक जगत से देखते हैं, भौतिक दृष्टि से। तो ऐसा बताया गया है शास्त्रों में कि जब भगवान का क्या मतलब कृष्णा जब या विष्णु, महाविष्णु जो विष्णु रूप में अपना 3 गुण अवतार और लीला अवतार, पुरुष अवतार में भगवान अ, ये क्रिएशन करते हैं, सृजन करते हैं, उस समय क्या करते हैं? उनको जो भौतिक प्रकृति है, उनके गर्भ में जीवों को डालने के लिए सिर्फ दृष्टिपात करने की जरूरत है, बाकी और कोई एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ दृष्टिपात से ही जो जीव है उनको भगवान इस प्रकृति में डाल देते हैं। और प्रकृति को कौन चला रहे हैं? वो चलाते हैं दुर्गा देवी। और किसके माध्यम से डालते हैं? वो शिव जी के माध्यम से डालते हैं, क्योंकि भगवान डायरेक्टली कभी दुर्गा देवी को टच नहीं कर सकते, जो माया है उसको टच नहीं करते हैं। तो किन के थ्रू करते हैं? शिव जी के थ्रू करते हैं। तो शिव जी इसीलिए बोलते हैं कि इस भूलोक का, मतलब इस ब्रह्मांड के एक तरह से कंट्रोलर शिव और दुर्गा भी है। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु जो अपने पुरुष अवतार में, वो फिर बाद में शिव जी के थ्रू इस माया जगत को टच करते हैं। तो एक तरह से बॉस वही है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी कृष्णा बता रहे हैं कि मया दक्षेण प्रकृति, ये सारा चीज जो हो रहा है, सृजन विनाश, जो प्रकृति मतलब ये जो भौतिक जगत का क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन जो होता है, ये मेरे अध्यक्षता में होता है, कि इसका कंट्रोलर मैं हूँ। अब जैसे देखिए एक एग्जांपल है कि अगर हम लोग नहीं जानेंगे, तो जैसे हम लोग अलग अलग राज्यों में रहते हैं, वेस्ट बंगाल में, कोई झारखंड में, कोई बिहार में, तो उसको क्या लगेगा कि मेन जो है वो कौन है? यहाँ का मुख्यमंत्री है। लेकिन ऐसा नहीं है, उसका अज्ञानतापूर्ण उसको ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसको नहीं पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो उससे भी ऊपर कंट्रोल कर रहा है सब चीजों को। तो उसी तरह से भगवान भी इन चीजों को कंट्रोल करते हैं। तो यहीं पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि इस जगत में ऐसा कोई प्रयोजन नहीं रहता। भगवान को इस जगत से कोई लेना देना नहीं है, एक्चुअली कोई मतलब नहीं है। ऐसा बार बहुत बार शास्त्र में आता है कि ये जो जगत है, जो भौतिक जगत है, इससे भगवान को बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर कोई भी जीव जो है ना, वो भगवान की डायरेक्ट सेवा करना नहीं चाहते। यहाँ पे
कौन से जीव मतलब किस तरह के जीव यहाँ पे आते हैं भौतिक जगत में, कोई बता सकते हैं क्या? जो Enjoyment mentality हाँ, के हम्म जो जो भोग जो करने की प्रवृत्ति प्रवृत्ति रखते करता है। कृष्ण बहिर्मुख, दो तरह की चीजें होती है, एक होता है सेवन मुख और एक होता है बहिर्मुख। सेवन मुख मतलब जो कृष्ण का सेवा करना चाहते हैं, इस ऐसे जीव। तो ऐसे जीव कहाँ रहते हैं? वो गोलोक वृंदावन में रहते हैं और वैकुंठ जगत में रहते हैं। लेकिन बहिर्मुख जो कृष्ण से दूर हटके अपने को भोग करना चाहते हैं, वो इस जगत में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब आ गए इस जगत में। तो एक बार प्रभुपाद से भक्त लोगों ने पूछा था कि गोपीज का फॉल डाउन होता है क्या? जो गोपियां है भगवान के, वो कभी ऐसा हो सकता है कि उनको फॉल डाउन हो जाए? फॉल डाउन मतलब वो अपने स्तर से नीचे गिर जाए, इस भौतिक जगत में आ जाए। प्रभुपाद ने बोला यस, ऐसा पॉसिबल है, बट दे नेवर फॉल डाउन। मतलब ऐसा हो सकता है लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि वो लोग भगवान कृष्ण के चरण में बहुत अच्छी तरह से स्थित है। तो सिद्धांत ऐसा है कि ऐसा हो सकता है कि उनको भी आना पड़ जाए, लेकिन ऐसा हो कभी आएंगे नहीं। तो इसका नेक्स्ट जो श्लोक है 11 नंबर श्लोक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्चुअली हम इस श्लोक को पढ़ने का तरीका क्या है, जो तात्पर्य को पढ़ने के बाद हमें इसमें क्वेश्चंस लिखना चाहिए, प्रश्न। बहुत सारे जो नास्तिक लोगों का प्रश्न है यहाँ पे प्रभुपाद एक तरह से नास्तिक दर्शन, मायावाद दर्शन, निर्विशेष दर्शन, तीनों को काट रहे हैं अपने कमेंट्री में, तीनों। तो जो जनरली आपको नास्तिक लोग मिलेंगे, मंदिर में पूजा करने की क्या जरूरत है, मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, ये आप देखिए लास्ट पैराग्राफ में है इसका आंसर है। फिर और मैं जैसे जैसे जाऊंगा मैं बता दूंगा आपको कि क्या क्या है यहाँ पे। तो अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम्, कि कृष्णा क्या बोल रहे हैं कि बहुत लोग हैं मूर्ख व्यक्ति मेरा उपहास करते हैं जब वह मुझे मनुष्य रूप में देखते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि भगवान मनुष्य ही है, हमारे जैसे ही है, मनुष्य है, वह मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। वो ये भूल जाते हैं कि कृष्ण ही भगवान है और वो सोचते हैं कि ये मेरे तरह ही तो एक मानव है। बहुत लोग आप देखिएगा कि जिनको गीता का नॉलेज से प्यार होता है लेकिन कृष्ण से कोई मतलब नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, कोई बोल सकते हैं ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? जिसको कृष्ण का नॉलेज से प्यार है, जो गीता में जो ज्ञान दिया भगवान, इससे बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या बोलते हो? मतलब मायावादी के कैटेगरी में ही आएंगे ना। हाँ, कैटेगरी तो ऐसा है, लेकिन उनको कृष्ण से मतलब नहीं है, सिर्फ नॉलेज है। ज्ञानी। हाँ, ज्ञानी है, लेकिन उनको डीमंस बोलते हैं, डीमंस, असुर। क्यों? क्योंकि क्या है ना, वो कृष्ण का जो ज्ञान है उसको मिसयूज कर रहे हैं, मिसयूज। इसी ज्ञान को इतना तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं कि जैसे बिजनेस, बहुत जगह देखिएगा कि गीता से बिजनेस कैसे किया जाए, तो उसमें कृष्ण का तो ऐसा कोई इंटेंशन ही नहीं है। अगर आप पूरा गीता पढ़ जाए तो कहीं भी लग रहा है कि कृष्ण यहाँ बिजनेस सिखा रहे हैं। तो फिर तो ऐसा होगा तो फिर बॉडी बिल्डिंग थ्रू कृष्णा कॉन्शियसनेस ऐसा भी कर सकते हैं। तो ऐसा तो बेकार है। तो ऐसे लोगों को डीमन बोलते हैं, असुर बोलते हैं। ये लोग एक्चुअली मायावादी लोग से भी नीचे है। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा पर्पस है गीता का ना, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो क्या है, वही कैटेगरी है मानुषिम कर्माश्रितम, कि वो सोचते हैं कि ये मेरे जैसे ही एक व्यक्ति है। हाँ, थोड़ा सा बलशाली है क्योंकि बहुत सारे कार्य जैसे है, ऐसा जो गीता का नॉलेज तो और कोई नहीं दे सकता है। बहुत मुश्किल है, मतलब मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल है कि ऐसा पूरा का पूरा गीता का ऐसा पूरा नॉलेज, पूरा वैदिक नॉलेज को ऐसे समराइज कोई कर दे, पॉसिबल नहीं है। तो वो बोलते हैं हाँ, मतलब कृष्णा तो इंटेलिजेंट तो है, शक्तिशाली भी है। अगर उनके कार्यकलापों को पढ़ेंगे, इवन महाभारत में भी उनके कार्यकलाप पढ़ेंगे, भागवत तो छोड़ दीजिए, भागवत में तो बहुत सारे लीलाओं का वर्णन है जो कि अचिंत्य है। मतलब ऐसा सोच भी पाना किसी के लिए मुश्किल है। मुश्किल क्या, मतलब नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर सिर्फ आप महाभारत में भी देखेंगे, मतलब अगर गीता का एविडेंस मानते हैं तो महाभारत को तो मानना ही पड़ेगा। महाभारत में भी आप देखेंगे तो कृष्णा ऐसे ऐसे लीला किए हैं जो कि दूसरे के लिए संभव नहीं है। जैसे महाभारत युद्ध में बहुत सारे बाण कृष्ण को लगते थे, तो क्योंकि वो तो सारथी है ना, मतलब अब अर्जुन की तरफ कोई बाण चला रहा है तो सारथी की तरफ भी चलाएगा बाण। तो कृष्ण को कुछ होता नहीं था, कुछ भी नहीं होता था। तो वो एक एग्जाम्पल है। दूसरा है कि जब नारायण अस्त्र
अश्वत्थामा चलाते हैं। तो किसी को भी नारायण अस्त्र का भेद पता नहीं था कि कैसे उसको रोका जा सकता है। कि नारायण अस्त्र जब अश्वत्थामा छोड़ देता है तो नारायण अस्त्र क्या होता है ना कि पूरा का पूरा आर्मी को ही नष्ट कर देता है। मतलब उसे इतना ज्यादा आग और मतलब इतना पावरफुल वेपन है, लेकिन उसका तोड़ भी कृष्ण बता देते हैं। तो लोग समझते हैं कि हाँ वो बहुत पावरफुल है, लेकिन इस बात को नहीं मानते कि वो स्वयं भगवान परमेश्वर है। इस चीज को मानना नहीं चाहते। क्यों नहीं मानना चाहते? क्योंकि अंदर अंदर कहीं ना कहीं उनमें खुद ही ईश्वरत्व का भाव होता है। खुद को ईश्वर डिक्लेयर करने का जो फिलोसफी है आजकल ट्रेंड में भी है। आप देखिएगा बहुत लोग ऐसे ऐसे चीज मतलब बताते हैं कि हम ही ईश्वर है, ओमकार का जप करो और फिर तुम ही ईश्वर बन जाओगे, या फिर बहुत सारे मंत्र हैं जो जप करो तो तुमको पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर ही शक्ति है। इस तरह का जो प्रचार करते हैं तो वो इस कैटेगरी में आते हैं। भगवान कृष्ण का जो भी कहना है गीता में छोड़ दो, अपना मतलब भाव को डाल के उसको प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि कृष्णा मतलब मनुष्य रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन अ, वो मनुष्य नहीं है एक्चुअली। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर जो है ये हाड़ मांस हड्डी 5 तत्वों से बना हुआ है, लेकिन कृष्ण का शरीर ऐसा नहीं है। इसका और एक क्या प्रूफ है? जब भगवान अपने विराट रूप को दिखाते हैं अर्जुन को, तो अर्जुन भयभीत हो जाते हैं एक्चुअली। भय कि वो सोचते हैं कि कितने बार हम कृष्ण के साथ बैठ के खाए हैं, उनका मजाक भी उड़ा देते हैं एज अ फ्रेंड। तो उनमें को बहुत भय हो जाता है। तो फिर वो बोलते हैं कि भगवान अपना चतुर्भुज रूप दिखाइए। तो जब चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, शंख चक्र गदा पद्म, ये वाला रूप तो बहुत सौम्य मतलब बहुत कोमल रूप होता है, ये शीतलता देता है ये रूप। फिर फाइनली कृष्णा जब अपने मनुष्य रूप में आ जाते हैं, तो लोग क्या सोचते हैं कि जो विराट रूप है वो मेन रूप है और जो मनुष्य रूप है वो विराट रूप से आया है। लेकिन ये बोलना पूरी तरह से भूल है। क्यों? क्योंकि उस विराट रूप को दिखाने वाले कौन है? वही मनुष्य रूप वाले कृष्ण। तो मूल कौन हुआ? मनुष्य रूप वाले कृष्ण, विराट रूप से नहीं आए। तो विराट रूप को वो मेन मानते हैं, इम्पोर्टेंट मानते हैं। क्यों? क्योंकि फिर वहां पे आप बोल सकते हैं कि ये जगत ही है, मतलब जगत का पूजा करो। कृष्णा भी बोल रहे हैं कि विराट रूप में मैं शिव हूँ। बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं ना, मैं शिव हूँ, राजाओं में मैं मनुष्य में राजा हूँ, आप एनिमल्स में शेर हूँ, मतलब ऐसा बहुत जगह बोल रहे हैं। तो फिर एक तरह से भगवान से अटेंशन हट जाता है लोगों का। लेकिन ब्रह्म संहिता में क्लियर है, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारण। प्रत्येक कारण का कारण कृष्ण है। एक सेकंड होल्ड करिए। हरे कृष्ण माता जी। ठीक 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 है, ओके। सो थोड़ा नीचे करिए। ठीक है। तो भौतिक शरीर पिछले श्लोक में जैसे वर्णित किया गया है कि अद्भुत कार्य नहीं कर सकते। तो भौतिक शरीर से ये कार्य नहीं हो सकता है, उसमें आत्मा होना जरूरी है। और आत्मा एक चीज नहीं कर सकता है, वो क्रिएशन नहीं कर सकता है, इस ब्रह्मांड को नहीं बना सकते हैं। तो जैसे भगवान का जो क्रिएशन है, कृष्णा का जो क्रिएशन है, वो मतलब वो इतना पावरफुल क्यों है? क्यों कि भगवान बड़े से बड़ा वस्तु भी बनाए हैं। जैसे आप देखिए इतना बड़ा आकाश, इतने बड़े प्लैनेट, सारे चीज बनाए हैं। फिर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी अगर देखेंगे ना, तो वो भी बनाए हैं। एक छोटा सा मच्छर जो उड़ सकता है। जैसे आप देखिए कितना बड़ा बड़ा प्लेन बनाया है, इंसान ने तो प्लेन्स बनाए हैं जो उड़ सकते हैं, राइट। लेकिन मच्छर के साइज का कुछ नहीं बनाया है जो उड़ सकता है। लेकिन भगवान ने दोनों बनाया है। अनोरणीयम महतो महीयम, ये आता है एक उपनिषद में, कठोपनिषद में। अनोरणीयम मतलब छोटा से भी छोटा, महतो महीयम बड़ा से भी बड़ा वस्तु को बनाने का शक्ति कृष्ण में है। इसलिए हम उन्हें भगवान मानते हैं। अगर वेद में भी देखेंगे, जैसे गोपाल तापनी उपनिषद, ये डायरेक्टली वेद का पार्ट है। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं गीता ठीक है, गीता तो अपनी जगह पे है, लेकिन वेद में कहाँ है? वेद में कहाँ है कृष्णा भगवान? वेद में कहाँ है? तो ये है उसका प्रूफ, गोपाल तापनी उपनिषद। ये